कहते हैं पूजा में ईश्वर के प्रति श्रद्धा और सम्मान जरूरी होता है। भगवान श्रद्धा भाव के भूखे हैं। भक्ति में भावना सबसे महत्वपूर्ण होती है और जब हम मन से श्रद्धा भाव से किसी भगवान की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान हमारी भक्ति स्वीकार करते हैं। लेकिन कभी कभी पूजा पाठ करने के बाद भी हमें कामों में सफलता नहीं मिलती, वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, वैवाहिक जीवन खुशहाल नहीं होता, बिजनेस करते हैं, बिजनेस में तरक्की नहीं मिल पाती, आर्थिक समस्याएं घर में बनी रहती हैं, आमदनी घर में आती है लेकिन खर्चे ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में यदि आप सोमवार के कुछ उपाय कर लिए जाएं तो ऐसा करने से आपको लाइफ में सफलता ज़रूर मिलती है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है और शिव पुराण कहता है कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए सोमवार का दिन सबसे अच्छा माना जाता है। सोमवार को भगवान शिव की कृपा पाने के लिए विशेष रूप से पूजा पाठ करनी चाहिए ताकि हमें सभी कार्यों में सफलता मिल सके। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि सोमवार का दिन सभी कष्टों को दूर करने के लिए सबसे अच्छा होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि सोमवार को किए जाने वाले कौन से वो उपाय हैं जिनको करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और ये सब जानने के लिए मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल सात्विक मन में। सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4 से 5 बजे तक का होता है। उस समय उठकर नहा धोकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। जल चढ़ाते समय दिशा का जरूर ध्यान रखें। कहते हैं कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। पूजा हम पूर्व की तरफ मुख करके करते हैं लेकिन जल हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही चढ़ाना चाहिए। इसके पीछे एक मान्यता है। कहते हैं पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य द्वार माना जाता है और यदि आप इस ओर मुख करके भगवान शिव पर जल चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से भगवान शिव रूठ जाते हैं, क्योंकि इस दिशा को भगवान शिव का बायां अंग माना जाता है जो कि माता पार्वती को समर्पित होता है। उत्तर दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही जल चढ़ाएं जब भी तो तांबे के पात्र से, पीतल के पात्र से या कांसे के पात्र से ही शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी स्टील के लोटे से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तांबे के पात्र से शिवजी को भूलकर भी दूध ना चढ़ाएं। दूध जब भी चढ़ाएं तो हमेशा स्टील के लोटे से ही चढ़ाएं। तो ये शिवलिंग पर जल चढ़ाने का तरीका होता है। शिवलिंग पर जल हमेशा बैठकर ही चढ़ाना चाहिए, कभी भी शिवलिंग पर जल खड़े होकर नहीं चढ़ाना चाहिए। वैवाहिक जीवन में परेशानियां लगातार बनी रहती है, घर में कलह कलेश बना रहता है, तो इसके लिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवालय में जाकर रुद्राक्ष जरूर दान करें। शिवालय होता है शिव का मंदिर, तो इस उपाय को करने से आपके वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आने लगेगी। या तो आप केदारनाथ, बद्रीनाथ, जो भी शिव की जगह होती है, शिव मंदिर होता है, वहां पर आप रुद्राक्ष का दान कर सकते हैं। यदि आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो पा रही है तो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए सोमवार को बेलपत्र पर सफेद रंग के चंदन का टीका लगाकर शिवलिंग को जरूर अर्पित करें। बेलपत्र चढ़ाते वक्त सभी मनोकामनाएं अपनी दोहराएं। जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं भगवान शिव से कहें। ऐसा करने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को कभी भी भूलकर सिंदूर या हल्दी नहीं अर्पित करनी चाहिए। भगवान शिव को चंदन का टीका लगाया जाता है, या तो आप सफेद चंदन, लाल चंदन या पीले चंदन का टीका भगवान शिव को लगा सकते हैं। बिजनेस में तरक्की के लिए यदि आपका बिजनेस से सफलता नहीं मिल पा रही है तो इसके लिए सोमवार के दिन सुबह शिव मंदिर में जाकर दूध भगवान शिव को जरूर अर्पित करें। दूध जब भी अर्पित करें तो स्टील के पात्र से ही अर्पित करें और साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का लगातार जाप करते रहें। ऐसा करने से बिजनेस में तरक्की होती है, बिजनेस आगे बढ़ता है। यदि आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं लगातार बनी रहती है, घर में धन आता है रुकता नहीं है, आमदनी कम है, खर्चा ज्यादा होता है, तो सोमवार को शिव मंदिर में किसी शांत जगह पर बैठकर ओम नमः धनदाय स्वाहा मंत्र का कम से कम 11 बार जरूर जाप करें। यानी कि 11 मालाएं आपको इसकी जप करनी है, या 11-21 बार भी आप जप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में धन धान के भंडार भरे रहेंगे, कभी भी आपको आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सोमवार के दिन ये छोटे छोटे से उपाय करके आप भी अपने जीवन में चली आ रही परेशानियों को दूर कर सकते हैं। शिव पुराण कहता है कि शिव की कृपा पाने के लिए पूरे नियम से, श्रद्धा भाव से शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव को जलधारा सबसे अधिक प्रिय है। इसीलिए नियमित रूप से शिवलिंग पर जल अर्पित करने से श्रद्धालु भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि शिवलिंग कैसा है, शक्ति शिवलिंग है या विष्णु कमल पर शिवलिंग विराजमान है। क्योंकि जो शक्ति शिवलिंग होता है उस पर जल बैठकर चढ़ाया जाता है, और यदि विष्णु कमल पर शिवलिंग है तो उस पर खड़े होकर जल चढ़ाया जाता है। शक्ति शिवलिंग कौन सा होता है, विष्णु शिवलिंग कौन सा होता है, इसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। शिवलिंग पर जब भी आप जल चढ़ाएं तो पैर आपके बराबर नहीं होने चाहिए। दायां पैर आपका थोड़ा आगे होना चाहिए और बायां पैर थोड़ा पीछे रखकर ही शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। यही जल चढ़ाने का सही तरीका होता है। इसके अलावा यदि आप शिवलिंग घर में रख रहे हैं तो शिवलिंग को हमेशा मंदिर में रखें, भूलकर भी शिवलिंग को गमले में ना रखें। इसके अलावा जब शिवलिंग घर में रख रहे हैं तो उस पर जलधारा लगातार अर्पित होती रहनी चाहिए, क्योंकि शिवलिंग से एक ऊर्जा निकलती है जो आपके घर में
कलह कलेश को बढ़ा सकती है। इसीलिए जब आपने देखा होगा मंदिरों में शिवलिंग होते हैं, उन पर नियमित रूप से कलश होता है जिसमें से जलधारा गिरती रहती है। इसीलिए शिव की कृपा पाने के लिए घर में शिवलिंग रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन शिवलिंग पर जलधारा जरूर अर्पित होती रहनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होंगी। वीडियो अगर पसंद आई और आपको लगा हो कि आपको कोई जानकारी मिली है तो वीडियो को फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो जानकारी आपको समय से मिल सके। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।